चलो आप लोग यहाँ ध्यान देना, डेट एंड टाइम के अंदर जो है ना फंक्शन है नेट वर्किंग डेज और नेट वर्किंग डेज इंटरनेशनल, ठीक है। और आज ही 2 फॉर्मूला और करेंगे, ठीक है, उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। वर्क डे और वर्क डे इंटरनेशनल, ठीक है। सबसे पहले ना इस फॉर्मूले के बारे में समझो। इसका जो आर्गुमेंट्स है ना वो कहता है कि आपको एक स्टार्टिंग डेट दिया जाएगा और एक एंड डेट दिया जाएगा, और उस बीच में वर्किंग डेज कितना है वो आपको काउंट करना है। समझ में आ रहा है? इसके लिए क्या करना पड़ेगा, गौर से समझना। जैसे मान लो कोई काम है, या मान लो आप मंथली किसी कंपनी में जॉब करते हो, या जो भी काम है आपका, वो स्टार्ट हो रहा है 1 तारीख पहला महीना 2026 में, और 31/1/2026 तक वो काम खत्म हो रहा है या वो काम चल रहा है। तो इस बीच में कितने दिन काम हुए, कितने दिन काम हुए, कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है, ध्यान देना। फॉर्मूला लगाओ, नेट वर्क डेज। अब आपको पूछा जा रहा है स्टार्ट डेट क्या है, काम स्टार्ट कब हुआ है, दे दिया। लास्ट आपसे पूछा जा रहा है एंड डेट क्या है, काम खत्म कब हुआ, ठीक है, और एंटर कर दो। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे पता चलेगा 22 डेज वर्क हुआ है। लेकिन क्यों 22 डेज? 31 दिन, 1 तारीख से 31 तारीख के बीच में 31 दिन हुए ना, तो 22 दिन ही काम क्यों हुआ? क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो नेट वर्किंग डेज है ना उसमें शनिवार और रविवार छुट्टी मानी जाती है, शनिवार और रविवार। तो बगल में मैंने कैलेंडर रखा है, आप एक बार मैनुअली गिन लो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिन की ये छुट्टी हो गई, हो गए। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा छुट्टी भी तो हो सकती है। जैसे मान लो इस महीने में 13 तारीख, 14 तारीख, 17 तारीख और 18 तारीख छुट्टी है, तो 4 एक्स्ट्रा छुट्टी भी तो है। नहीं, आप डाल लेना, आपको जितने एक्स्ट्रा छुट्टी डालने हैं ना वो आप डाल लेना, ठीक है। मैंने यहाँ पे 4 छुट्टियां ली है, 4 छुट्टियां मुझे एक्स्ट्रा डालना है। तो इस फॉर्मूले में कुछ नहीं करना है मुझे, बस लास्ट में कॉमा लगा के और ये चारों डेट ऐड कर देना है। एंटर करूंगा, अब 20 दिन काम हो रहा है। तो आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए था, सर 22 दिन की छुट्टी थी और आपने 4 दिन के 22 दिन वर्क चल रहा था, 4 दिन आपने एक्स्ट्रा छुट्टी दे दी, है ना। तो 18 होना चाहिए था ना, 20 क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो एक डेट 17 तारीख को शनिवार था, सैटरडे, जिस दिन पहले से ही छुट्टी थी, और दूसरा डेट 18 जिस दिन संडे था, वो भी पहले से ही छुट्टी थी। तो जिस दिन पहले से छुट्टी है वो छुट्टी तो काउंट नहीं होगा, तो जो मेन 13 और 14 की छुट्टी है वही काउंट होगा। समझ में आया? इस फॉर्मूला को कहते हैं नेट वर्किंग डेज। क्या कहते हैं? अच्छा चलो, ये तो जो एमएनसी कंपनियां होगी जो शनिवार रविवार 2 दिन छुट्टियां देती है उनके लिए ठीक है। इंडिया में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो सिर्फ संडे संडे छुट्टी देती है। बहुत कंपनियां जैसे मॉल वगैरह होगा वो मंडे को छुट्टी देती है। सबका अपना अपना रूल है भाई। ऐसी कंपनियों के लिए क्या कर सकते हैं, सेम फॉर्मूला है, नेट वर्किंग डे इंटरनेशनल। ये कैसे काम करता है वो सुनो। इसमें भी आपको स्टार्ट डेट देना होता है, काम कब स्टार्ट हुआ, एंड डेट देना होता है, काम कब तक चला, और आपको वीकेंड सेलेक्ट करना होता है कि वीकेंड कौन सा है, वीकेंड कौन सा है। तो मान लो हमारे यहाँ सिर्फ संडे वीकेंड है, सिर्फ संडे। अगर सैटरडे संडे दोनों है तो 1 लिखो। अच्छा, सिर्फ संडे के लिए क्या है, ओनली संडे, ओनली संडे 11, तो यहाँ 11 डाल देंगे। क्या डालेंगे? ओनली संडे के लिए क्या डालेंगे? 11, कॉमा, एक्स्ट्रा छुट्टी देना है, बिल्कुल देना है, सेलेक्ट किए, ब्रैकेट ऑफ, एंटर। 24 डेज वर्क होंगे। अब समझ में आया? इसी से मिलता जुलता एक और फॉर्मूला है, ठीक है। ये क्या था? ये था हमारा नेट वर्किंग डेज और नेट वर्किंग डेज इंटरनेशनल। 2 और फॉर्मूले हैं, इसी के साथ कर ही लेते हैं, ठीक है। देखो फिर आप लोग प्रैक्टिस करना 10-10 अलग अलग कॉलम्स बना के, है ना, 10-10 डेट के बीच में, और प्रैक्टिस करोगे ना, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको याद रहेगा लंबे समय तक। उसके बाद यहाँ पे एक है वर्क डे और एक है वर्क डे इंटरनेशनल। ये दोनों कैसे काम करता है इसको समझो। जैसे कोई ना प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क है, लाइक हम ना ऐसा कर लेते हैं, कोई काम 1 तारीख पहला महीना 2026 को शुरू हो रहा है, और जो जिसको मैंने ये काम दिया ना उससे मैंने पूछा कि ये काम कितने दिनों में खत्म हो जाएगा, तो उसने बोला कि टोटल
20 वर्किंग डेज लगेंगे, 20 वर्किंग डेज। कितने लगेंगे? 20 वर्किंग डेज। मतलब 20 दिन काम चले तो ये काम खत्म हो जाएगा, 20 दिन काम चले तो ये काम खत्म हो जाएगा। तो भाई क्या करना पड़ेगा इसके लिए, चलो देख लेते हैं क्या करना पड़ेगा। तो दो इसमें भी होगा, एक वीक डेज जिसमें शनिवार रविवार बाई डिफॉल्ट छुट्टी होगी, और एक वीक डेज वर्क डे इंटरनेशनल, है ना, जिसमें हम तय करेंगे कि शनिवार छुट्टी होगी, रविवार छुट्टी होगी, या शनिवार रविवार दोनों दिन छुट्टी होगी, या किस दिन छुट्टी होगी। ठीक है, चलो तो एक काम करते हैं, इक्वल टू वर्क डे। ठीक है, स्टार्ट कब हुआ प्रोजेक्ट? 1/1/2026 को, और कब तक चला? 20 दिन तक। एंटर किया, यहाँ एक कोड आया, इस कोड को, ये एक डेट कोड है, इसको जनरल है, इसको डेट में कन्वर्ट कर दोगे ना, ये सीरियल है डेट का। तो 29/1/2026 को ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। अगर 1/1/2026 को ये काम शुरू होता है तो 29/1/2026 को ये काम खत्म हो जाएगा। लेकिन क्यों इतना टाइम लगेगा? और साथ ही साथ इसमें कुछ छुट्टियां और ऐड कर देते हैं, कुछ छुट्टियां और ऐड कर देते हैं। अब ये 2/2/2026 को खत्म होगा। रीजन जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि शनिवार रविवार 2 दिन छुट्टी हुई, साथ ही साथ 13 और 14 की भी छुट्टी हुई। अब एक काम करते हैं, हम वर्क डे इंटरनेशनल करके देखते हैं, इसमें क्या है वो देखो। इक्वल टू वर्क डे इंटरनेशनल, गौर से देखना, स्टार्ट डेट, डेज। अब वीकेंड फिर हमें सेलेक्ट करना है, तो ओनली संडे 11, और ये हमारा जो एक्स्ट्रा लीव है वो डाल देते हैं, ब्रैकेट ऑफ किया, एंटर किया, फिर एक सीरियल नंबर मिला मुझे डेट का, जिसे मैं यहाँ से चेंज करके डेट कर देता हूँ। अब देखो 28/1/2026 है ना। अब 28 को ही ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब सिर्फ संडे संडे छुट्टी हो रही है, लेकिन जो 4 दिन का ये एक्स्ट्रा छुट्टी है ये तो है, मतलब 3 दिन की छुट्टी, क्योंकि एक तो संडे 18 को है ही, तो वो तो नहीं मान्य होगा, 3 होगा। समझ में आया? कर सकते हो? तो चलो आप लोग करो फिर।